हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आज हम क्लास 6 का कंप्यूटर का लेसन नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी एनवायरनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको ये रिमेंबर पॉइंट्स लर्न रखने हैं। जैसे 1 है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर करके उसके मैनिपुलेशन जोड़ तोड़ में हमारी मदद करता है एवं हमारे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, इनपुट यूनिट। इस भाग में कंप्यूटर में डाटा एंट्री और आदेश दिया जा सकता है, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि। थर्ड है आउटपुट यूनिट। प्रोसेस्ड डाटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आदि। नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा दिमाग है, जो हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सारे निर्णय सीपीयू में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसे आपको लर्न रखना है। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के नाम विंडोज़, लिनक्स आदि हैं। 7th पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, जो यूज़र से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूज़र तक पहुंचाती है। यह प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। यह सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। नेक्स्ट है आईसीटी का मतलब क्या है। तो इसका अगर फुल फॉर्म आए तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आईसीटी अनेक सूचना और संपर्क तकनीकों का समागम है, जिसके मदद से विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावकारी तरीके से खोजकर प्रस्तुत किया जा सकता है। 10th पॉइंट है हार्डवेयर। भौतिक एवं वास्तविक जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर। ऐसे प्रोग्राम का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। फाइल, किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डाटा को एक जगह पर संग्रहित किया जा सकता है, जिसे फाइल कहते हैं। नेक्स्ट है फोल्डर। फाइल्स को एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंध की वजह से संग्रहित किया जा सकता है, जिसको फोल्डर्स कहते हैं। 14 है प्राइमरी स्टोर यूनिट। दो तरह की हो सकती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इनको आपको लर्न रखना है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 15 है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में सूचना स्थायी रूप से संग्रह होती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। 16 है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट डाटा की मात्रा जिसे स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जा सकता है। यह भंडारण क्षमता बाइट्स के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। जी कॉम्प्राइज एक उच्च गुणवत्ता वाला शैक्षणिक सॉफ्टवेयर सूट है, जिसमें बच्चों के लिए बड़ी संख्या में गतिविधियां शामिल हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट है, हम अपने मित्रों से संपर्क निम्नलिखित में से किस प्रकार कर सकते हैं। ईमेल द्वारा, चैटिंग द्वारा, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या तीनों उपाय है। तो इसमें तीनों आएगा, क्योंकि ईमेल द्वारा भी कर सकते हैं, चैटिंग द्वारा भी, वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इनमें तीनों आएगा आंसर। नेक्स्ट है कीबोर्ड। उदाहरण है आउटपुट यूनिट का, इनपुट यूनिट का, सीपीयू का, या इसमें से आया किसी भी नहीं, किसी का भी नहीं। इसका आंसर आएगा बी, इनपुट यूनिट का एग्जाम्पल है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है आउटपुट यूनिट का उदाहरण प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, या ए बी दोनों। तो इसमें आएगा ए बी दोनों। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो सीपीयू आएगा इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम चुनो। विंडोज़, लिनक्स, मॉनिटर, या ए बी दोनों।
तो इसमें आएगा ए बी दोनों। रिक्त स्थान भरो। आईसीटी का टेस्ट मतलब बताना है, आईसीटी का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे आएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है बी। सेव ऑप्शन डैश मेन्यू में होता है, तो ये फाइल मेन्यू में होता है, ये आएगा फाइल मेन्यू। नेक्स्ट है डैश में सूचना अस्थायी रूप से संग्रह होती है, तो इसका आएगा रैम। स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको डैश कहते हैं, तो इसमें आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है स्मार्टफोन्स और टैबलेट डैश के उदाहरण हैं, तो इसमें आएगा पाम टॉप। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, तो ये ट्रू होगा। गीले हाथों नेक्स्ट है गीले हाथों से कंप्यूटर के किसी भी हिस्से को छू सकते हैं, तो ये आएगा फॉल्स। सी का आएगा लैपटॉप आकार में डेस्कटॉप से बड़ा होता है, तो ये होगा फॉल्स। डी आईसीटी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में मददगार नहीं है, ये भी फॉल्स है। निबल को हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, तो ये भी फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की परिभाषा। जो आपको पहले ही बता दिया गया है, हमारे दैनिक जीवन के कोई 4 क्षेत्र बताइए जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है। अगर कंप्यूटर की परिभाषा पूछी गई है तो आपको यही लिखना है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर करके उसके मैनिपुलेशन जो तौर में हमारी मदद करता है एवं हमारे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे दैनिक जीवन के कोई 4 क्षेत्र बताइए जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है, तो इसका आंसर होगा ये। आंकड़ों हमारे दैनिक जीवन में कुछ क्षेत्र जहाँ उपयोगी है, कंप्यूटर उपयोगी है। आंकड़ों का जोड़ तोड़। शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावकारी और मनोरंजन तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है। हॉस्पिटल में बीमारियों का पता लगाने में और मरीजों का इलाज करने में। ऑफिस में सूचना का स्टोरेज और प्रेजेंटेशन के लिए, तो इनमें से आपको कोई भी 5 लिख देना है। नेक्स्ट, आपके आधार पर कंप्यूटर कितनी तरह के हो सकते हैं, नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ये। तो यहाँ पे है कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। डेस्कटॉप होता है, इसको मेज़ के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं। लैपटॉप इसको हम अपने पैरों के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं। पाम टॉप इसको हम अपनी हथेली पर रखकर उपयोग कर सकते हैं, जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन एट्सेट्रा। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम यह उपयोगकर्ता यूज़र और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है जो यूज़र से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूज़र तक पहुंचाती है। तो ये हो गया आपका। और ये भी लिख सकते हैं आप सेकंड पॉइंट में, यह प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। यह सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बाइट्स की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।
बिट बाइनरी डिजिट आएगा, एक बाइनरी अंक लार्किक 0 और 1 है जो विद्युत परिपथ में एक घटक की निष्क्रिय या सक्रिय अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। एक बाइट सबसे छोटी इकाई है जो एक डाटा आइटम या एक वर्ण का प्रतिनिधित्व कर सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।